हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग सही होंगे। जैसे जैसे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे इसके क्वेश्चंस हम बढ़ाते जाने वाले हैं। गाइस, हिंदी साहित्य के कुछ मिलती जुलती रचनाओं के नाम आज हम करने वाले हैं, जो बहुत ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन जिनके लेखक अलग अलग हैं। कोई काव्य है तो कोई उपन्यास है, कोई कहानी है तो कोई एकांकी है तो कोई निबंध है। इससे रिलेटेड आज हम मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। गाइस, ये हिंदी साहित्य के कुछ मिलती जुलती नाम वाली रचनाएं हैं, कहानियां हैं, काव्य है, उपन्यास है। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर भी करना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं यहीं पे। तो देखते हैं पहला क्या है। तो पहला है अपराजिता। अपराजिता क्या है? काव्य है। एक तो काव्य है, ठीक है। एक अपराजिता क्या है? उपन्यास है। तो जो काव्य है उसको किसने लिखा था? रामेश्वर शुक्ल अंचल ने लिखा था। काव्य को किसने लिखा था? अपराजिता के काव्य को रामेश्वर शुक्ल अंचल ने लिखा था। अपराजिता उपन्यास को किसने लिखा था? चतुरसेन शास्त्री। तो एक याद कर लीजिए कि उपन्यास शास्त्री जी ने लिखा है, काव्य अंचल जी ने लिखा है ना, अपराजिता का। वैसे ही आता है नीली झील, ठीक है। नीली झील एक एक नीली झील जो है कहानी है, एक नीली झील जो है एकांकी है। तो जो कहानी है नीली झील उसको कमलेश्वर जी ने लिखा है, और नीली झील जो कि एकांकी है उसको धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। धर्मवीर भारती जी ने लिखा है, ठीक है। वैसे ही एक और आता है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, ठीक है। एक उपन्यास है और एक निबंध है। अर्धनारीश्वर जो है एक उपन्यास है और एक निबंध है। विष्णु प्रभाकर जी ने उपन्यास लिखा है। विष्णु प्रभाकर जी ने उपन्यास लिखा है, और निबंध लिखा है दिनकर जी ने। निबंध लिखा है दिनकर जी ने, है ना। बहुत ही टफ है ये, क्योंकि ऐसे किसी चीज़ को बता पाना कि किसने लिखा है थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एक पति के नोट्स, एक पति के नोट्स और एक पत्नी के नोट्स, एक कस्बे के नोट्स। क्या बोल रहा है? एक पति के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स, एक कस्बे के नोट्स। तीनों उपन्यास है ना। तीनों के तीनों ही उपन्यास है यहाँ पे। एक पति के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स, एक कस्बे के नोट्स। तो जो पति के नोट्स है महेंद्र भल्ला जी ने लिखा है। पत्नी के नोट्स ममता कालिया जी ने लिखा है। और कस्बे, कस्बे से कौन रिलेटेबल है? नीलेश, नीलेशर रघु सॉरी नीलेश रघुवंशी, है ना। नीलेश रघुवंशी जी हैं, ठीक है। एक पति के नोट्स किसने लिखा है? महेंद्र। तो याद कर लीजिए, पति में कौन आएगा? महेंद्र भल्ला जी। पत्नी में कौन आएगी? ममता। और जो कस्बा है वो नीलेश रघुवीर रघुवंशी जी हैं, ठीक है। रघुवंशी जो आते हैं कस्बे से आते हैं। कहाँ से आते हैं रघुवंशी? कस्बे से। पत्नी के नोट्स तो पत्नी लिखेगी ना, तो ममता कालिया जी ने लिखा है। पति के नोट्स महेंद्र भल्ला, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। त्रिशंकु। यहाँ पे तीन त्रिशंकु है, तीन त्रिशंकु है। कथा है, एक नाटक है और निबंध है। तो जो कथा है मन्नू भंडारी ने कथा को लिखा है। नाटक को लिखा है ब्रजमोहन सिंह। ब्रजमोहन सिंह ने लिखा है नाटक को, ठीक है। निबंध को लिखा है अज्ञे जी ने। अज्ञे जी ने लिखा है निबंध, ठीक है। ठीक बात, यहाँ तक सबको समझ आया होगा। अज्ञे जी ने निबंध को लिखा है। अब आता है अनित्य। अनित्य, ठीक है। उपन्यास है एक और एक कहानी है अनित्य, ठीक है। एक को लिखा है मृदुला गर्ग जी ने और एक को लिखा है बदी उज्जमा। उज्जमा, ठीक है। एक को लिखा है मृदुला गर्ग ने और एक को लिखा है बदी उज्जमा ने, ठीक है। ठीक बात है, यहाँ तक सबको बहुत ही सिमिलर है, ठीक है। बहुत ही सिमिलर, लेकिन सबके आंसर अलग अलग है, ठीक बात। पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर दो है, दोनों कहानी है, ठीक है। दोनों कहानी है। एक पंच परमेश्वर जो है प्रेमचंद जी की कहानी है, एक रांगे राघव की कहानी है। रांगे राघव की कहानी है, ठीक है। झूठा सच एक उपन्यास है और एक निबंध है। झूठा सच एक उपन्यास है और एक निबंध है। जो झूठा सत्य उपन्यास है यशपाल जी ने लिखा है, और जो निबंध है शिया राम शरण गुप्त जी ने लिखा है। वैसे ही क्या आता है यहाँ पे? काली आंधी आती है। क्या आता है? काली आंधी आती है और पीली आंधी आती है। तो जो काली आंधी उपन्यास है और पीली आंधी भी उपन्यास है, और
एक कमलेश्वर जी ने लिखा है और एक प्रभा खेतान ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द्रौपदी। 3 द्रौपदी आते हैं, 1 द्रौपदी, 2 द्रौपदी, 3 द्रौपदी आते हैं। एक प्रबंध काव्य, एक उपन्यास आता है, एक नाटक आता है। जो प्रबंध काव्य है नरेंद्र शर्मा जी ने लिखा है, उपन्यास प्रतिभा राय ने लिखा है और नाटक जो है सुरेंद्र वर्मा जी ने लिखा है। ठीक है, नाटक किसने लिखा है? सुरेंद्र वर्मा जी ने लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं बांधो ना नाव इस ढांव। बांधो ना नाव इस ढांव, ये उपन्यास है उपेंद्र नाथ अश्क जी ने लिखा है। बांधो ना नाव इस ढांव काव्य निराला जी ने लिखा है। सन्यासी, ठीक है, सन्यासी 2 आते हैं और एक युवा सन्यासी भी आता है। ठीक है, सन्यासी 2 नाटक है, एक उपन्यास है। जो उपन्यास है, ठीक है, किसने लिखा है? ईला चंद्र जोशी ने लिखा है। सन्यासी जो नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है और जो युवा सन्यासी है वो कैलाश बाजपेयी जी ने लिखा है। उर्वशी, ठीक है, उर्वशी जब आता है काव्य, दोनों काव्य है उर्वशी। ठीक है, तो किसने लिखा है? प्रसाद जी ने लिखा है। एक उर्वशी जो काव्य है प्रसाद जी ने लिखा है और उर्वशी जो काव्य है वो दिनकर जी ने भी लिखा है और एक जो रश्मि है काव्य वो महादेवी जी ने लिखा है। रश्मि, एक रश्मि आती है, एक रश्मि रति आती है। जो रश्मि है उन्होंने दिनकर जी ने भी लिखा है और एक रश्मि है महादेवी वर्मा जी ने भी लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं पिता, 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 केवल पिता और एक और है। ठीक है, हाँ, ठीक। अब यहाँ पे आ रहे हैं पिता, 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 तीनों कहानी है। एक ज्ञान रंजन जी ने लिखा है, एक महीप सिंह ने लिखा है, एक धीरेन्द्र राय अस्थाना ने लिखा है। केवल पिता कहानी रेवा राम यात्री ने लिखा है। पिता दर पिता किसने लिखा है? रमेश बख्शी ने। दीप शिखा महादेवी वर्मा ने दीप शिखा को लिखा है। सो गाइस, आज हम लोगों ने 38 देखे। कल आगे सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं इसके आगे के कि और भी कितने मिलते जुलते कहानियाँ काव्य उपन्यास हैं, है ना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। यूजीसी नेट बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम होगा, अभी तो फॉर्म जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया होगा जल्दी से कर लीजिए जाके, है ना। और जल्दी से एग्ज़ाम होने वाला है तो जिनको अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना है वो कंटिन्यूस वीडियो देखें। मैं कंटिन्यूस वीडियो लेकर आऊँगी एंड प्लीज़ शेयर माय वीडियोस ताकि लोगों तक पहुंच पाए और लोग अपना जो है तैयारी अच्छे से करें। सो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो पे। यदि मेरे से कोई मिस्टेक गलती कुछ भी हो गई हो उसके लिए सॉरी एंड मैं आगे अपने में और इम्प्रूवमेंट लेकर आते रहूँगी। सो प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखते रहिए एंड शेयर करते रहिए और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि लाइक करने में बहुत ही कम टाइम लगता है और वीडियो बनाने में बहुत टाइम। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।